वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी। हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ लिया है, एंगल बाइसेक्टर पढ़ा है, थ्री पैरेलल लाइंस पढ़ लिया है। अब उसके कन्वर्स पढ़ने वाले, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी और एंगल बाइसेक्टर का कन्वर्स पढ़ने वाले, ओके। तो फर्स्ट क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या दिया हुआ है। सपोज करो कोई ट्रायंगल है, यहां से कोई लाइन पास हो रही है, ठीक है। इसका नेमिंग कर देता हूं मैं, और इसका नाम लिख लेता हूं, ठीक है। तो इसमें जो कन्वर्स बोला है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कम मतलब चांसेस है पूछने के, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। तो एपी, इसका जो कंडीशन है वो क्या बोला है कि एपी अपॉन, या फिर ऐसे लिखो पीए अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पीबी अपॉन डीआर। ये हम लोग को देके रखा है। अगर इस रेशियो में ये चीज है, दैट मीन्स ये जो लाइन एल है ना, वो क्या होगा, क्यू आर के पैरेलल। दैट वी हैव टू प्रूव। मतलब जस्ट अपोजिट, जो आपका इसके पहले बीपीटी में आपने जो पढ़ा है उसका जस्ट अपोजिट यहां पे हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया हो, देखो क्या दिया है। इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल in the same ratio, then the line is parallel to the third side, then this line is parallel to its third side, okay। अब इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करना है, ओके। अब इसमें गिवन लिखना पड़ेगा ना, तो गिवन क्या आएगा यहां पे, गिवन टू प्रूफ, ठीक है। तो गिवन में क्या आ जाएगा, गिवन में आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या है, दिस अपॉन दिस, एपी नहीं, पीए लिखो, पीए अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पीबी अपॉन बी आर। अब प्रूफ क्या करना है आपको कि जो लाइन एल है, लाइन एल पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। अब प्रूफ में कहां से स्टार्ट करोगे, देखो अभी यहां पे ना एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करो, उसके बाद प्रूफ लिखते हैं हम लोग। तो यहां पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करो कि ये जो है ना, यहां पे एक थर्ड लाइन में ड्रॉ करता हूं, यहां पे ए बी, सपोज करो ये सी है, ठीक है। तो यहां पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन हम लोग दिखाएंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखो, ड्रॉ ए सी सच दैट ए सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है। तो हमने क्या सपोज किया है कि एसी को ऐसा ड्रॉ करो कि वो क्यू आर के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए ना, ठीक है। अब हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखो अब प्रूफ में क्या आएगा, अगर मैं ट्रायंगल सपोज करूं, देखो अगर ये बिग वाला ट्रायंगल में लू, सो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब इसकी कंडीशन क्या दी है, ये चीज मैं लिख सकता हूं क्या, AC पैरेलल टू क्यू आर। अब देखो अगर AC क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है, अच्छे से समझ लो, अगर AC क्यू आर के पैरेलल है, तो यहां पे क्या है ना, पहले एक चीज और समझ लो, ये हमने क्यों ड्रॉ किया है। अगर हमको पता चल रहा है कि ये वाला लाइन, ये वाला हमारा अजम्पशन है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, जब कन्वर्स आता है, कन्वर्स मतलब क्या होता है, कोई उल्टी चीज को हम लोग सीधा, मतलब उल्टी चीज लेके हमने क्या किया, इसको सपोज किया कि इसके पैरेलल है, और इसको प्रूव करेंगे कि ये हम लोग का पैरेलल नहीं है। मतलब अगर ये पता चल रहा है कि ये लाइन एक साथ है, इसके और इसके बीच में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि ये वाली अगर इसके पैरेलल हो जाती है, दैट मींस लाइन एल भी क्या हो जाएगा, क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को प्रूव करना है, तो इसके लिए हम लोग ने क्या किया, एक छोटा सा असम्पशन लिया है। उसके बाद अब देखो AC पैरेलल टू क्यू आर दिया है, मींस इसका रेशियो क्या बनेगा, ये पैरेलल है ना, मतलब इसमें हम लोग बीपीटी यूज कर सकते हैं। बीपीटी थ्योरम याद है, अगर ये इसके पैरेलल है, दैट मींस उसका रेशियो भी इक्वल होगा, मतलब PA, देयरफॉर PA अपॉन AQ इज इक्वल टू, PA अपॉन AQ इज इक्वल टू, क्या दिखा रहा है, AC इज पैरेलल टू क्यू आर ना, मतलब हम लोग को रेशियो क्या लिखना है, PC अपॉन CR, AC अपॉन
सी आर, ठीक है। ये क्या आएगा, प्रॉपर्टी क्या है इसके, हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको सपोज करो ये हमारा फर्स्ट है, कंडीशन फर्स्ट है, ठीक है। नेक्स्ट वन अगर हम लोग को गिवन में देखेंगे तो गिवन में ऑलरेडी दिया था ना, पी अपॉन ए क्यू इज इक्वल टू पीसी अपॉन सी आर, ठीक है। तो ये क्या था हमारा गिवन था, ये सपोज करो सेकंड है। अगर आप कंपेयर करोगे इसमें तो आपको कुछ दिख रहा है क्या, देखो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। यहां पे ऐसे लिख सकता हूं मैं, फ्रॉम 1 एंड 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, अगर ये वाला पार्ट इक्वल है दैट मींस ये भी पार्ट इक्वल हो जाएगा। देखो देयरफॉर पीसी अपॉन सी आर इज इक्वल टू इधर पे ये आएगा, यहां पे आपका आएगा पीबी अपॉन बी आर ना, पीबी अपॉन बी आर आएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पीबी अपॉन बी आर, किसके, फ्रॉम 1 एंड 2। अब देखो यहां पे ये वाला पार्ट इक्वल हो गया था, मतलब ये पार्ट भी इक्वल हो गया। अब नीचे इसको अगर डिराइव करना है, देखो पीसी है, पीसी अपॉन फर्स्ट सी आर और पीबी अपॉन बी आर दिया है ना, तो इसमें अगर मैं 1 से प्लस कर दूं, 1 से एक बोथ की साइड में ना ऐड 1 कर दूं तो क्या आ जाएगा, देखो पीसी अपॉन सी आर, या फिर आप पहले समझ लो कि कैसे बनेगा। देखो अगर मैं पीसी में और सी आर को प्लस कर दूं तो ये क्या बन जाएगा हमारा, पी आर बन सकता है, ठीक है। पीसी में पूरा सी आर को प्लस किया तो पी आर बन जाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है, पीबी में अगर बी आर को प्लस कर दूं, मतलब पीबी में अगर बी आर को प्लस कर दूं तो ये भी क्या बन जाएगा, मेरा पी आर बन जाएगा। और पी आर दोनों में आ रहे हैं, क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। मतलब जो आपका कंडीशन बचेगा वो क्या आ जाएगा, जो भी आपका बच जाएगा हम लोग देख लेंगे। देखो उसके बाद क्या बचेगा, सी आर और बी आर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे ना। मतलब जो सी आर है, ये जो सी आर है और ये जो बी आर है वो इक्वल कब आएंगे, जब ये क्या होंगे, एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे तो ही होंगे ना। अदरवाइज ये कैसे पॉसिबल है, अगर ये लाइन इधर जा रही है, ये लाइन इधर जा रही है, तो पॉसिबल है क्या कि सी आर और बी आर इक्वल है, नहीं। तो वही चीज हमको प्रूव करना है कि सी आर अगर बी आर के इक्वल प्रूव हो गया, सी आर और बी आर अगर इक्वल प्रूफ हो गए तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हमारा जो ये था ये फॉल्स हो जाएगा। और हमको पता चल जाएगा कि ये जो AC है वो कोइंसाइड कर रही है किसको, लाइन L को, देयरफॉर लाइन L इज पैरेलल टू QR, ठीक है। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। अभी देखो +1 करना पड़ेगा ना, CR लेना है ऊपर, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, +1। सेम कंडीशन यहाँ पे है, PB अपॉन BR +1, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई, PC 1 जा PC, CR 1 जा CR अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई CR, यहां पे क्या आ जाएगा, PB क्रॉस मल्टीप्लीकेशन BR अपॉन BR। अब देखो PC प्लस CR क्या हो जाएगा, देखो PC प्लस CR, यहां पे बता दिया PC प्लस CR क्या होने वाला है, PR, यहां पे PR लिख दो, CR ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में। PB प्लस BR क्या होने वाला है, PB प्लस BR क्या आएगा, PR अपॉन में क्या आ गया, BR आ गया, ठीक है। अब देखो बहुत ही सिंपल हो गया, PR गेट कैंसिल्ड, अपोजिट साइड में है तो बचा क्या, देयरफॉर CR इज इक्वल टू BR, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो CR है और BR है वो अलग अलग पॉइंट है क्या, देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव सच, या फिर ऐसे लिखो नॉट पॉसिबल टू हैव टू डिफरेंट पॉइंट्स, इट मस्ट बी कोइंसाइड, ठीक है। इट मस्ट बी कोइंसाइड या फिर दे मस्ट बी कोइंसाइड। यहां पे क्या आ गया, अगर ये मस्ट बी कोइंसाइड हो रहे, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर लाइन L पैरेलल टू QR, ठीक है। तो ये था हमारा कन्वर्स ऑफ बीबीटी, बहुत ही सिंपल था। अब इसका एंगल बाइसेक्टर देख लेते हैं कैसे उसको सॉल्व करना है।
नाउ नेक्स्ट वन है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ना, जैसे हमने बीपीटी पढ़ा है ना, कन्वर्स उसका पढ़ा, अब एंगल बाइसेक्टर का कन्वर्स पढ़ना है ना, तो एंगल बाइसेक्टर भी नो, एंगल बाइसेक्टर क्या था, अगर कोई ये हमको अगर ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई रे यहां से पास कर रही है, मतलब उसको तो ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसका रेशियो अपॉन दिस रेशियो, तो हमारा एंगल बाइसेक्टर था। लेकिन यहाँ से रे तो पास हो रही है, लेकिन इसको ना थोड़ा अलग टाइप से आपको प्रूफ करना है। वहां पे ट्रायंगल का नाम भी दिया हुआ है, देखो नाम क्या दिया है, ट्रायंगल एबीसी एंड डी इज द पॉइंट। अभी देखो इसमें गिवन में क्या दिया है कि ए जो है इसके इक्वल है, मतलब अपॉन में है, रेशियो इसका ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन डी सी, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। और ये आपको पता है कब होता है, कब होता है, जब हमारा क्या था, एंगल बाइसेक्टर था, उस कंडीशन में हम लोग को ये प्रॉपर्टी थी। लेकिन अब क्या करना है, उस कंडीशन में हमको पता था ये इसका बाइसेक्टर है, मतलब ये ऑलरेडी दिया था, लेकिन इस कंडीशन में ये आपको गिवन दिया है और आपको उसका उल्टा प्रूफ करना है, मतलब ये वाली लाइन इसका बाइसेक्ट कर रही है, दैट वी हैव टू प्रूव ना। तो उसमें दिया हुआ है कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसमें आपको डी दिया हुआ है, पॉइंट बीसी सच दैट रे एडी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एबीसी बीएसी, ये आपको प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन से स्टार्ट करेंगे। तो गिवन में क्या आ जाएगा, देखो गिवन, तो गिवन में क्या लिखेंगे, जो दिया वही लिखेंगे, क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी, बी डी अपॉन डी सी। ओके, अब टू प्रूव में क्या आएगा, टू प्रूव में क्या आएगा, ये वाली जो लाइन है, मतलब ये जो रे है, रे एडी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। ठीक है, अब इसको प्रूफ करने के लिए कुछ तो कंटेंट चाहिए ना, तो उसके लिए क्या करेंगे ना, हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, देखो स्ट्रेट लाइन, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये लाइन को ऐसे ड्रॉ करना है कि ये वाली लाइन जो है ना इसके इक्वल आनी चाहिए। हमने क्या सपोज किया है कि ये वाली लाइन इसके इक्वल आनी चाहिए ना, यहां पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, ड्रॉ, अब देखो एडी है ना, तो कोई और अल्फाबेट हम लोग सपोज करो पी ले लेते हैं, ड्रॉ एपी सच दैट, या फिर एक्सपांड लिख सकते हो, एक्सपांड बी ए 2 पॉइंट, या चलेगा ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, ड्रॉ एपी सच दैट एपी इज इक्वल टू एसी, सच दैट एपी इज इक्वल टू एसी। ये कंडीशन है कि एपी और एसी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उसके बाद अब यहां पे देखो, अगर ये अभी देखो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बताता हूं मैं आपको। देखो प्रूफ में क्या आएगा ना कि हम लोग यही ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है, इन ट्रायंगल एपीसी, ठीक है। अब आपको पता चल गया ये वाली साइड इसके पैरेलल है, इक्वल है, मतलब एपी इज इक्वल टू एसी है, एपी इज इक्वल टू एसी, एपी इज इक्वल टू एसी। आपने क्या किया अभी, फ्रॉम कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन से हम लोग को मिल गया है, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल है, दैट मींस ये जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस टाइप ऑफ ट्रायंगल ना, देयरफॉर ट्रायंगल एपीसी इज अ आइसोसेलेस टाइप ऑफ ट्रायंगल। अगर ये आइसोसेलेस टाइप ऑफ ट्रायंगल है तो आपको पता है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब अगर टू साइड्स उसके इक्वल होते हैं, सपोज करो these two sides are equal, तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, दैट मींस दिस एंगल इज इक्वल टू दिस वन। यहां पे लिख सकते हैं एंगल एपीसी इज इक्वल टू एसीपी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, अब यहां पे प्रूफ क्या करना है, देखो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा,
और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। मतलब जो आपने इसके पहले वाले मतलब कन्वर्स ना था उसका सिर्फ एंगल बाइसेक्टर जो थ्योरम पढ़ा है उसके बाद का जो प्रोसीजर पूरा सेम हो जाएगा ना। ये वाला एंगल इसके इक्वल दिखा दो, ये वाला एंगल इसके दिखा दो, मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो भी है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग बता सकते हैं कि ये वाला अगर एंगल इसके इक्वल हो गया दैट मींस ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये क्या हो जाएगा उसका बाइसेक्टर है ना। अगर टू कोई एंगल्स है, ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल है मतलब ये लाइन क्या कर रही है इसको टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, मतलब उसको बाइसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे सीधा हम लोग लिख देंगे रेड इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। अंडरस्टूड ना, ठीक है। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बता दिया। उसके बाद ये मैं रफ कर देता हूं। उसके बाद क्या करना है आपको, देखो इसको इसको पैरेलल प्रूफ करना है ना। तो उसके पहले आप क्या करो, आपको गिवन में क्या दिया था ट्रायंगल में, ये बड़ा वाला बिग ट्रायंगल सपोज करता हूं, इन ट्रायंगल बीपीसी गिवन में क्या दिया वो लिखते हैं AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ये आपका क्या है गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसको मैं अगर 1 देता हूं नेमिंग, यहां पे देखो AP इज इक्वल टू AC लिखा है, तो AC के प्लेस पे AP लिख सकता हूं मैं, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं देयरफॉर AB अपॉन AC है ना, तो AC के प्लेस पे क्या लिख दूं मैं AP लिख दूं इज इक्वल टू BD अपॉन DC। ये आ गया सपोज करो फ्रॉम 1, ठीक है। ये वाला मैंने यहां से लिख लिया इसको, ओके। अब देखो ये जो है AP, अभी ये क्या बन गया दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, मतलब दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसमें भी कन्वर्स यूज हो गया, कन्वर्स हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें भी कन्वर्स यूज हो गया ना। कन्वर्स ऑफ बीपीटी रे एपी इज पैरेलल टू रे एडी, एडी इज यहां पे डायरेक्टली लिखो रे एडी पैरेलल टू पीसी। रे एडी क्या है पैरेलल है पीसी के। अगर ये पैरेलल हो गया तो उसके बाद क्या करोगे, देखो ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये वाला एंगल क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ना। तो इसको मैं इक्वल दिखा सकता हूं, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं ऐसे कि एंगल DAC देखो DAC इज इक्वल टू एंगल ACP, ओके। अभी ये क्या था, ये इधर मैंने ये 1 था, अभी ये सपोज करो 2 हो गया। देखो अभी क्या प्रूफ किया हमने, ये वाला इसके इक्वल है, ठीक है। कौन सा एंगल है अल्टरनेट एंगल। नेक्स्ट वन क्या दिया देखो ये वाला, और यहां पे ट्रांसफर्सल दिखा दो। यहां पे एक स्टेटमेंट और यूज करता हूं मैं, सेम चीज यहां पे लिखता हूं मैं कि रे एडी पैरेलल टू पीसी, रे एडी पीसी के पैरेलल है और ये वाला ट्रांसफर्सल है, ये हमारा जो थर्ड लाइन है ना ये हमारा ट्रांसफर्सल है। तो यहां पे क्या आएगा AC इज द ट्रांसफर्सल, ओके। नेक्स्ट वन में सेम ये वाला तो सेम रहेगा, क्या लिखूंगा मैं रे एडी पैरेलल टू पीसी, बट उसका ट्रांसवर्सल चेंज हो जाएगा। ट्रांसवर्सल क्या है ना, ये पूरा ट्रांसवर्सल मतलब ये जो बी और पी है ना, बीपी इज द ट्रांसवर्सल। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि मेरा जो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। यहां पे लिख सकता हूं मैं देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल, ये पूरा लिखो या फिर इतना लिखोगे तो भी चलेगा, APC लिखोगे तो भी चलेगा। क्या आएगा करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये हो गया मेरा थर्ड वन, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब ये वाला इसके इक्वल है, सब एक दूसरे के इक्वल हो गए। तो फ्रॉम ऐसे लिख सकते हैं क्या। अभी देखो और एक चीज आपने यहाँ पे दिखाई देना कि APC क्या है ACP के बराबर है, ठीक है। वही चीज है, मतलब यहाँ पे अगर मैं इसको सपोज करूं, यहाँ पे 1 हो गया था, ये सपोज करो 2 है, ये आपका 3 हो गया, एंड दिस वन इज
4। यहां पे ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 3 4 फ्रॉम 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि BAD इज इक्वल टू DAC। देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल था, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, मतलब सब एक दूसरे के इक्वल है। ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब ये वाला इनडायरेक्टली देखेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया। अगर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया मतलब ये क्या हो गया, अब डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं ना कि अगर BAD इज इक्वल टू DAC होता है, BAD इज इक्वल टू DAC, मतलब ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो गया, दैट मीन्स देयरफॉर AD is the bisector of angle BAC। ओके, बहुत ही सिंपल प्रूफ था एंगल बाइसेक्टर का, कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर। देखो अब ये चीजें आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दी हुई है, बट फिर भी मैंने आपको बताया है एक्स्ट्रा टाइम लेके, ठीक है। तो ये आपको अगर कहीं पे पूछता है या फिर किसी ने पूछ लिया तो उस कंडीशन में आपको ये काम आएगा। ओके।